मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स टचवुड अच्छी करती हैं पाकिस्तान में. They are all watching pirated copies of the film over there. शबाना जी, मेरा सवाल आपसे है. आप बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, ये सब जानते हैं. आपने रुलाया, ये भी हम सब मानते हैं. लेकिन मैं खुद उनसे मिली हूँ, रमा जी से मिली हूँ. तो मुझे ये पूछना था कि एक सिंपल हाउसवाइफ, एक स्वीट सी सिंपल हाउसवाइफ, इवन जैसे उसमें एक था मतबल, इसका मतबल नहीं जानती, उससे आपने किस तरीके से, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि रमा जी सामने नहीं खड़ी है, तो उसको आपने इससे ज़्यादा बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट आप मुझे नहीं दे सकते. वाकई इसके बाद इसको जवाब देना भी मेरे लिए छोटी बात होगी. लेकिन मैं जब रमा जी से मिली थी, जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी वो थी उनकी जिंदा दिली, और वो थी उनका, ऐसा लगता था कि एक समंदर है वो मोहब्बत की. तो इस बात का मुझे बहुत एहसास था कि ये जो जितनी मोहब्बत उनकी बातों में टपकती थी, फिर राइटर्स ने उसको लिखा भी इस तरह से. और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं सोनम को बचपन से जानती हूँ, इसको अपने सामने मैंने पैदा होते देखा है, बड़ा होते देखा, तो इसके लिए और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे आसानी हुई. लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम सब लोग बैठ के बस एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे. लेकिन सही मानों में राम, जब डायरेक्टर आपको बताता है कि वो क्या फिल्म बना रहा है, तो उससे एक्टर को जो अपना सेंटर है, वो सेंटर उससे मिला. और राम बार बार ये कहते थे कि देखिए, फोरग्राउंड में ये हाईजैक है, लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर. एंड आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस, इसीलिए लोगों को इतनी पसंद आ रही है वो चीज़. थैंक यू. जब लोग आते हैं और फिल्म के बारे में बात करते हैं और ये वो, और इस बात को बार बार दोहराते हैं कि आज के दौर में ऐसी फिल्म जो डिसेंट लोगों के बारे में है, जो अच्छे लोगों के बारे में है, जिनके वैल्यू सिस्टम अच्छा है, जैसे कि राम कहते हैं, और उसमें बार बार इस बात का जिक्र आता है कि डिसेंसी को एपिटमाइज किया है जिन्होंने नीरजा के बाप का रोल प्ले किया. तो टीकू जी, वाकई मुझे इतने सारे लोगों ने ये बात कही है कि वो डिसेंसी को बिल्कुल एपिटमाइज करते हैं. तो आई वुड लाइक टू गिव हिम द माइक फॉर अ बिट. लोगों के रिएक्शन की बात कर रही हूँ. लोगों को पता चल गया होगा कि ये अलग कहानी है, नीरजा की कहानी है. आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब रिलीज हो जानी चाहिए फिल्म? Can I say something? ये ऑफिशियली तो नहीं रिलीज हुई है, पर विच इज़ वेरी सैड कि ये हुआ है, क्योंकि मैं आज एक लाइव चैट कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स टचवुड अच्छी करती हैं पाकिस्तान में. दे आर ऑल वॉचिंग पायरेटेड कॉपीज ऑफ द फिल्म ओवर देयर. और ये बहुत ही अफसोस की बात है. मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है आई थिंक दोनों साइड्स की. और ये पता नहीं, मैंने एक चीज़ बोली थी कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स इन आर्ट एंड स्पोर्ट्स. And unfortunately, that's the case. That's what's happening. And it's very, 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 very sad that it's not released in Pakistan. Because 60 साल से पहले तो हम एक ही country थे. 60 years, little more than 60 years now. तो मुझे याद है कि मैं boarding school में थी और हम जब we used to always hang out, Indians and Pakistanis, we used to always hang out together. हमारी जो लैंग्वेज थी सेम थी, हम दिखते सेम है, कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है. सिर्फ क्रिकेट मैच के टाइम हम थोड़ा वो हो जाते थे. नहीं, इट्स अ फैक्ट. मुझे नहीं लगता कि एनीबडी इज सो इट्स ओ माय गॉड क्या हो क्या गया. सो आई एम गुड एंड आई रियली बिलीव्ड इन द फिल्म. बहुत बार ऐसा होता है कि आप काम करते हैं किसी फिल्म में, एंड आई ऑलवेज डू फिल्म्स दैट आई बिलीव इन, पर आपको लगता नहीं कि ज़रूरत है इतना करना. पर इस फिल्म के लिए मुझे लगा कि ज़रूरी है. और जो लोग मेरे साथ थे, एक्चुअली प्रेम रतन धन पायो के टाइम से मेरे साथ ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 6 months आई बीन अराउंड दीज पीपल. तो ये अब मेरे दोस्त भी बन गए हैं. तो अब मुझे लगता है कि यार अब मैं क्या करूँगी दूसरी फिल्म में वापस एक नई टीम, बट वी आर डूइंग मोर वर्क ना टुगेदर. तो it's going to be a little difficult for my next film because I've spent like almost 6 months with the marketing team, with the PR team, and now I'm like very comfortable. मैं डांटती भी हूँ बहुत. मैम, आपने रामबीबेन ओडेद्रा का जो किरदार निभाया था गुजरात में, उसको बहुत पसंद किया गया था. इसमें आप पंजाबन मॉम बनी हैं, कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ
किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करें। और मुझे लगता है मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में एक अब बदलाव आ रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग जो है एक माँ का रोल होता था और माँ जो है थाली गिराती थी और नहीं कहती थी, एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीके से स्टीरियोटिपिकल रोल था। और हिंदी फिल्मों में हमेशा ये था कि जो भी डिटेल्स हैं उसको वाइप आउट करने की कोशिश करते थे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक हीरोइन होती थी मिस नीता और एक हीरो होता था मिस्टर विजय। उनका ना कोई बैकग्राउंड होता था, वो ना उनका कोई सरनेम होता था, क्योंकि अगर आप कहते हैं नीता मेहता तो आपको गुजरात में उनको प्लेस करना पड़ता। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव रियलिटी थी हिंदी फिल्म की मेन स्ट्रीम सिनेमा में। आप चाहते ही नहीं थे कि किसी तरह से आप स्पेसिफिक लोकलाइज उसको बनाएं, ताकि आपका पूरा इंटेंशन ये था कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को वो फिल्म पसंद आनी चाहिए। अब ये बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। आप अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा में देखें तो हम अपने कैरेक्टर्स को लोकेट करते हैं, और उसमें नीरजा के कैरेक्टर में एक पंजाबियत थी, लेकिन उसको हमने मतलब उसका ढिंडोरा नहीं पीटा, उसको सिर्फ कुछ कुछ अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात को सराहा है। तो आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड, आई थिंक इट विल बी गुड। और मुझे जो है सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि बहुत सारी पंजाबी माओं ने मुझे कहा कि हमको लगा बिल्कुल आप हमारी जैसी हैं, सो दैट फॉर मी वाज वेरी गुड।